इस चिलचिलाती गर्मी में रंग सबसे पहले मान पड़ने लगता है। अगर आपके चेहरे पे टैनिंग आ चुकी है, रंगत बहुत ज़्यादा फीकी पड़ चुकी है, तो आज की वीडियो एक बार देख। में मौजूद चीज़ों के साथ आज हम एक ऐसा फेस पैक बनाएंगे जो कि आपके चेहरे को ऐसा कुदरती निखार देगा कि हर कोई पूछेगा कि ये आपने कहाँ से फेशियल करवाया है। बहुत ही सस्ते में बनने वाला ये एक ऐसा फेस पैक है जो कि इंस्टेंट आपके चेहरे से कालेपन को हटाएगा। आपके चेहरे पे ऐसा गोरापन आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। टमाटर के साथ बनने वाला आज का फेस पैक बहुत ही खास है, इतना खास कि इस गर्मी में आपकी स्किन को बहुत खास बना देगा। इस चिलचिलाती गर्मी में हम करें तो क्या करें, स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बस एक बार के इस्तेमाल से ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फिर आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपकी रंगत जो कि काली पड़ चुकी है वो गोरी हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगी, स्किन पे ग्लो आ जाएगा, रंगत ऐसे दमकेगी जैसे आपने बहुत कीमती फेशियल करवाया हो। तो चलिए फिर इस मैजिकल रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आपको एक टमाटर चाहिए, एक छोटा सा लेमन चाहिए। टमाटर और नींबू दोनों में विटामिन सी कसरत से पाया जाता है। विटामिन सी वो वाहिद इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे चेहरे को गोरा करने की सलाहियत रखता है। विटामिन सी हमारी स्किन पे जितने भी दाग धब्बे हैं उन्हें ख़त्म करता है, रंग को गोरा करता है, स्किन फेयर हो जाती है और रंग बहुत ज़्यादा चमकने लग जाता है। इसके साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड करेंगे जो कि हमारे घर में ही मौजूद हैं, लेकिन वो हमारी स्किन को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर ले लें, उसके बाद उसे अच्छी तरीके से आपने ग्रेट कर लेना है। छिलका इसका हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसका हमें पल्प चाहिए, रस चाहिए। टमाटर को ग्रेट कर लें, अगर चाहे तो इसके पीस करके तो आप मिक्सी में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है। एक नॉर्मल साइज़ के टमाटर में इतना रस, इतना पल्प मिल जाएगा जो कि चेहरे, हाथों, पाँव, गर्दन को चमकाने के लिए काफ़ी है। तो ये छिलका अब हम वेस्ट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये पल्प है हमारे पास, अगर आपने इसे एज इट इज़ भी लगाना है तो ये बहुत फ़ायदा देगा आपकी स्किन को। लेकिन हम इसे अच्छे तरीके से एक पैक बनाना है तो मैं इसे छान लूँगी ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलहदा हो जाएँ, ताकि फेस पैक जो है ना वो हमारा अच्छे से रेडी हो। इसका हमें जूस चाहिए, तो 3 चम्मच जूस जो है ना वो हमें मिलेगा एक टमाटर के साथ, क्योंकि टमाटर में बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है, विटामिन सी होता है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को डीपली क्लीन करती हैं। चेहरे पे जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं ना, अगर हम मसलसल इस्तेमाल करते रहें तो वो ख़त्म हो जाएंगे। नींबू छाइयों को, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। विटामिन सी का काम ही ये है रंगत को निखारना। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल इसका करते रहते हैं, समर में खास तौर पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को फ़ायदा देती हैं। इस चीज़ में भी विटामिन सी होता है, वो हमारे दाग धब्बों को ख़त्म करके रंगत को निखारता है। तो एक लेमन जूस जो है ना वो इसमें ऐड कर लेना है। इसमें जो बीज है ना वो आप अलहदा कर लें, उसके बाद इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें इस जूस को। उसके बाद जो चीज़ इस जूस में हमने ऐड करनी, 1 चम्मच हमने इसमें खुश्क दूध शामिल करना है। खुश्क दूध जो कि वाइटनिंग देता है, ये लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, रंगत को निखारता है, दाग धब्बे ख़त्म करता है। तो ये हमने लाजमी 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। अच्छे तरीके से इस जूस के साथ इसे मिक्स कर ले। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसे छान लिया था ताकि हमारा फेस पैक बहुत अच्छे से रेडी हो। उसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 चम्मच के करीब मैंने इसमें बेसन शामिल किया है, इसे भी इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। 1 चम्मच मैंने खुश्क दूध लिया है, 1/2 चम्मच मैंने बेसन लिया है। उसके बाद इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बात कोई अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एक इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लेना है। विटामिन ई जो कि हमारे चेहरे पे झुर्रियों को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, और विटामिन ई के मुसलसल इस्तेमाल से हमारी स्किन इवन टोन हो जाती है और झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। तो फेस पैक हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इस तरीके का आपने बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आसान है बनाना, कोई भी इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो फिर आप फ्रेश दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसमें एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो एलम का ऐड करना है। एलम जो कि हमारी झुर्रियों को ख़त्म करने में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। एलम जिसे फटकड़ी भी कहा जाता है, ये हर घर में मौजूद होती है। वो लोग जो स्किन केयर अपनी करते हैं वो लाजमी से घर में रखते हैं, क्योंकि ये 50 रुपये की आप ले आएँ तो काफ़ी अरसा चल जाती है, बहुत सस्ती ये मिल जाती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ये उन लोगों ने इस्तेमाल करनी है जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, जो 30 प्लस है, 40 प्लस है, वो इसका इस तरीके से इस्तेमाल करें। एलम का टुकड़ा चंद सेकंड के लिए आपने अपने फेस पैक में रखना है। उसके बाद इसे उठा के तो चेहरे पे आपने इस तरीके से मसाज करना है, या फिर आप चेहरे पे फेस पैक लगा के उसके बाद इस टुकड़े की हेल्प से मसाज करें तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, स्किन टाइट होगी। अगर आप टीन एज हैं तो फिर आपने फटकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, फिर जो फेस पैक बनाया वो आपने ऐसे ही लगाना है।
اس سے بھی آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ پھٹکڑی والا عمل صرف ان لوگوں نے کرنا ہے جن کے چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں یا پھر ان کی اسکن بہت زیادہ لوز ہے، تو وہ اس کا استعمال لازمی کریں۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے بہت سارے کام آئے گا، آپ کے اسکن کو اسموتھ بنائے گا، ایون ٹون کرے گا، آپ کی رنگت کو نکھارے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی اسکن بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی۔ اس کا بہت زیادہ استعمال بھی نہیں کرتے، بس ویک میں 2 بار۔ دوسرا ہمارے پاس ٹماٹر کا رس تھا، اس میں 2 چھوٹے چمچ ملتانی مٹی شامل کرنی ہے۔ ملتانی مٹی شامل کرنے کے بعد ½ چمچ اس میں خشک دودھ شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد 1 چمچ اس میں چاول کا آٹا ایڈ کرنا ہے۔ ٹماٹر کے رس میں ہم نے ملتانی مٹی، چاول کا آٹا اور خشک دودھ شامل کیا ہے۔ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے یکجان کر لیں۔ یہ بہت اچھا فیس پیک بن جائے گا۔ اس فیس پیک کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کی اسکن ڈلک چکی ہے، پورز اوپن ہو چکے ہیں، تو یہ آپ کے پورز کو شرنک کرے گی، اسکن کو ٹائٹ کرے گی، رنگت کو بھی نکھارے گی۔ سمر میں اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کہیں جانے لگیں، آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ ایسے ہوتی ہے کہ پورز اوپن ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ملتانی مٹی اور ٹماٹر بہترین چیزیں ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ہم کسٹر آئل شامل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ بادام کا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کسٹر آئل ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جن کے چہرے پہ بہت زیادہ جھریاں ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پہ جھریاں نہیں ہیں تو پھر آپ نے بادام کا تیل اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں۔ ایک چیز ہم نے اس میں اور ایڈ کرنی ہے، وہ بہت ہی خاص چیز ہے، اس کے بغیر بھی کوئی ہماری سمر کی جو اسکن کیئر ہے نا وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک آپ ابھی سے کر دیں، بعد میں آپ نے بھول جانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں، اپنی فیملی کے ساتھ اسے لازمی شیئر کرنا ہے۔ اب جو چیز ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ دہی ہے، یوگرٹ۔ دہی جو کہ ہماری اسکن پہ داغ دھبوں کو ختم کرتی ہے، ہماری اسکن پہ ڈلنس اور ڈرائینس کو ختم کرتی ہے، رنگت کو نکھارتی ہے۔ تو یہ 2 چمچ اس میں دہی لازمی ایڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں۔ یہ جو 2 میں نے آپ کے ساتھ پیک شیئر کیے ہیں، دونوں ہی بہت زبردست ہیں۔ پہلے والے ٹین ایج بچیوں کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے جن کے اپنی کالج یونیورسٹی جانے کے لیے اسکن کیئر کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ ویک میں 1 بار وہ پیک بنا کے لگا لیں وداؤٹ ایلم۔ اور جن ہاؤس وائف جو لیڈیز ہیں جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتی ہیں، وہ پھٹکڑی کے ساتھ اس کا استعمال کریں۔ اور یہ والا پیک ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پورز اوپن ہو چکے ہیں، چھوٹی عمر میں اسکن جو ہے نا وہ ڈھیلی پڑنے لگی ہے، تو وہ اس کا استعمال کرتے رہا کریں وقتاً فوقتاً، کیونکہ یہ والا پیک آپ کی اسکن کو ٹائٹ کرتا ہے۔ جب پورس آپ کے شرنک ہو جائیں گے تو اسکن بھی ٹائٹ ہوگی اور رنگ بھی صاف نظر آنے لگے گا، کیونکہ گرمیوں میں اسکن کیئر بہت آسان ہوتی ہے۔ تھوڑی سی بھی چیز لگا لیں تو رنگ دمکنے لگتا ہے، کیونکہ ہم پانی بہت زیادہ پیتے ہیں اور سردیوں میں پانی کم پینے کی وجہ سے اسکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ کالی پڑ جاتی ہے۔ تو آج کل اسکن کیئر کرنا بہت زیادہ آسان ہے اور دوسرا اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ تو یہ پیک آپ نے لگانا ہے، آپ کے پورس شرنک ہوں گے، اسکن بہت زیادہ فیئر ہو جائے گی۔ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ تو یہ 2 پیک ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک بھی لگا سکتے ہیں، دونوں بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا یہ کن کن لوگوں نے یوز کرنا ہے۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔